नमस्कार। हिंदी कक्षा में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब और आपकी पढ़ाई कैसी चल रही है? मुझे उम्मीद है कि आप लोग अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। हालांकि कोविड-19 के चलते समुचित कक्षाएं नहीं लग पा रही हैं। हम इतनी अच्छी प्रकार से अध्ययनरत नहीं हो पा रहे हैं जितना हम विद्यालय में नियमित रूप से अध्ययन करते हैं। हालांकि प्रत्येक विषय के शिक्षक बहुत मेहनत के साथ आपको ऑनलाइन शिक्षा देते हैं, लेकिन बहुत सारे कारणों की वजह से, चाहे वो इंटरनेट प्रॉब्लम लगा लीजिए या फिर फ़ोन की सुविधा ना होने के कारण लगा लीजिए, कुछ बच्चे इसका लाभ नहीं उठा पा रहे हैं। तो हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड ने एक सराहनीय कदम उठाया है कि पाठ्यक्रम को कम करने का। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड ने सभी कक्षाओं के सभी विषयों के पाठ्यक्रम को लगभग 30% तक कम कर दिया है। अब हम 12वीं कक्षा के निर्धारित पाठ्य पुस्तक और पाठ्यक्रम पर नजर डालते हैं। 12वीं कक्षा में 2 पाठ्य पुस्तकें निर्धारित की गई हैं, आरोह भाग 2 और वेतान भाग 2। आरोह पुस्तक में 2 खंड हैं, एक है काव्य खंड और दूसरा है गद्य खंड। तो पहले हम काव्य खंड के में हमारे जितने भी पाठ हैं, जितनी भी कविताएं हैं, उन्हें हम देखते हैं। पहली कविता है हरिवंश राय बच्चन द्वारा रचित 2 कविताएं हैं, आत्म परिचय और एक गीत। आलोक धनवा की कविता पतंग। कुंवर नारायण की 2 छोटी छोटी कविताएं हैं, पहली है कविता के बहाने और दूसरी है बात सीधी थी पर। आगे है रघुवीर सहाय की कविता कैमरे में बंद अपाहिज। 5वीं कविता है गजानन माधव मुक्तिबोध की सहर्ष स्वीकारा है। 6ठी कविता है शमशेर बहादुर सिंह द्वारा रचित कविता उषा। अगली कविता है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा रचित बादल राग। और तुलसीदास जी की एक प्रसिद्ध पुस्तक है कवितावली, जिसके उत्तरकांड से 3 पद लिए गए हैं। अगला है लक्ष्मण मूर्छा और राम का विलाप। फिर है फिराक गोरखपुरी की रुबाइयां और गजल। उमा शंकर जोशी की 2 छोटी छोटी कविताएं हैं पाठ्यक्रम में, छोटा मेरा खेत और बगलों के पंख। अब हम ये देखते हैं कि इन कविताओं में से कौन कौन सी कविताएं हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड द्वारा पाठ्यक्रम से हटा दी गई है, अर्थात परीक्षा में उन अध्यायों से कुछ भी नहीं आएगा। तो नोट कीजिए बच्चों, आलोक धनवा की कविता पतंग पाठ्यक्रम से हटा दी गई है। कुंवर नारायण की कविता के बहाने और बात सीधी थी। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा रचित बादल राग और उमा शंकर जोशी की कविता है छोटा मेरा खेत और बगुलों के पंख। ये कविताएं पाठ्यक्रम से हटा दी गई हैं। अब हम चलते हैं गद्य खंड की ओर। गद्य खंड में कुल आपके 8 पाठ हैं, जिनका वर्णन इस प्रकार से है। महादेवी वर्मा द्वारा रचित भक्तिन, जैनेन्द्र कुमार द्वारा रचित बाजार दर्शन, धर्मवीर भारती द्वारा रचित काले मेघा पानी दे, फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा रचित पहलवान की ढोलक। एक पाठ है विष्णु खरे द्वारा रचित चार्ली चैपलिन यानी हम सब। रजिया सज्जाद जहीर, इनकी एक कहानी है नमक। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का निबंध शिरीष के फूल। और अंतिम है बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर द्वारा रचित श्रम विभाजन और जाति प्रथा। और एक और उपभाग है इसका मेरी कल्पना का आदर्श समाज। तो अब हम ये देखेंगे कि इनमें से कौन कौन से पाठों को हटा दिया गया है। सबसे पहला है विष्णु खरे द्वारा रचित चार्ली चैपलिन यानी हम सब। फिर है हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित शिरीष के फूल। इन्हीं 2 पाठों को, गद्य खंड के 2 पाठों को पाठ्यक्रम से हटा दिया गया है। बाकी हमारे व्याकरण में ज्यों के त्यों हैं। व्याकरण में क्या क्या विषय दिए गए हैं आपके? समास, वाक्य शोधन, संधि, संधि में तीनों ही भेद, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि, और अलंकार। व्याकरण में आपके ये चीजें हैं। 12वीं कक्षा में एक और पुस्तक है अभिव्यक्ति और माध्यम। उसमें से भी किसी भी अध्याय को नहीं हटाया गया है, लेकिन जो आपके पाठ्यक्रम में निर्धारित अध्याय हैं उन्हें एक बार देखते हैं।
पहला है विभिन्न माध्यमों के लिए लेखन, दूसरा है पत्रकारिता लेखन के विभिन्न रूप और लेखन प्रक्रिया, आगे है विशेष लेखन स्वरूप और प्रकार, फिर है कैसे करे कहानी का नाट्य रूपांतरण, आगे है कैसे बनता है रेडियो नाटक, और अंत में है नए और अप्रत्याशित विषयों पर लेखन। प्यारे बच्चों, हिंदी क्लासेस बाय डॉक्टर आशा चैनल पर इससे संबंधित पाठों की वीडियो डाली गई हैं। उस चैनल को, हिंदी क्लासेस बाय डॉक्टर आशा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करना मत भूलिए। धन्यवाद।